और इनके हम पेज बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पहले कुछ घटनाएं आई हैं, तो ये तो आपको पता ही है कि इनकी जो ये मुजम्मिल था, इसके घर में तो आईडी बनाने की मशीनें मिली है। पूरे आईडी बनाने का प्रकरण, एक आईडी बनाने की फैक्ट्री ये घर में चला रहा था। ये जो डॉक्टर आदिल है, जिसका भाई ये बाहर किंगपिन था, ये इसके मैंने आज कुछ इंटरव्यू देखे जहाँ ये काम करता था, कहते बड़ा शरीफ लड़का था जी। ये तो हर एक से गले मिलता था, हाथ भी नहीं मिलाता था। और किसी ने नहीं सोचा कि इस भेड़ के खाल में इतना बड़ा भेड़िया है। और जो खुलासे आए हैं, जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह इन्होंने यहाँ से कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह खरीदे, उसके इन्होंने अपने जेब से पैसे भी डाले हैं ये मटेरियल खरीदने के लिए, अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन दिया। और आदिल ने शायद 5 या 8 लाख दिए थे ये खरीदने के लिए। अगर तनख्वाह को लेकर बड़ा पर्टिकुलर रहता, कहता जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, गाड़ी नहीं रखता था, अस्पताल के स्कूटर पे आता जाता था ताकि लो प्रोफाइल रहे, रडार में रहे, इसके पास तो खाने के पैसे नहीं। 4-5 लाख रुपए तनख्वाह थी, मकान देना था अस्पताल ने, पर किसी ने इसको मकान दिया नहीं। किसी कॉलोनी में 8,000 रुपए किराए पे कमरा लेके रहता था। अब वो कॉलोनी किन की होगी, वहां कौन लोग रहते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे 8,000 रुपए कहाँ पे कमरा मिलता है। तो उनके साथ ही रह रहा था ताकि ये पूरा कैमोफ्लेज रहे, बिल्कुल लो प्रोफाइल रहे। याद कीजिए यूपी में एक भैया के यहाँ 350 करोड़ निकले थे कैश चुनाव से पहले, वो भी स्कूटर पे आता जाता था। तो ये एक पूरा कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद दूसरा खुलासा सामने आया कि ये जो नेटवर्क है और बड़ा है। आज कोई इलेक्ट्रिशियन उठा दिए गए हैं, कुछ प्लम्बर और उठाए, कोई बटमालू से कुछ और आदमियों की अरेस्ट हुई। मतलब ये दिन ब दिन ये मक्कड़ जाला बढ़ता जा रहा। और आज एक बड़ी अच्छी और बड़ी जबरदस्त एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है। उसमें ये बताया साहब कि ये जो सहारनपुर के पास एक जगह है, मेरा नेम इज स्किपिंग माय माइंड, और वहां पे एक हमारा मिलिट्री एयरफील्ड है, एक मिलिट्री बेस है, मिलिट्री लैंडिंग स्ट्रिप है। तो उसके आसपास 3 किलोमीटर दूर एक अल-फलाह नाम का एक और अस्पताल के लिए कुछ सेटिंग बिठा रहे थे, या एक अस्पताल वहां भी बनाना था, अल-फलाह टाइप ही बनाना था। और ये अस्पताल केवल मात्र 3 किलोमीटर दूर होता। उस अस्पताल के छत से आप एयरफील्ड या लैंडिंग स्ट्रिप को देख भी सकते थे। तो ये एक नया सिस्टम समझ आ रहा, जो मैं उसको डिकोड कर पा रहा हूं। देखिए ये हमास का मॉडल है। अस्पताल में हथियार इकट्ठे करना, बम की फैक्ट्री बनाना, फिर विद टाइम नीचे बंकर बनते, और डॉक्टर जहादी, आतंकवादी डॉक्टर के बीच में, और जो किसी को जहादी को संरक्षण देना, उसे वार्ड बॉय बना दो, उसे पैरामेडिक बना दो, उसे सफाई कर्मचारी बना दो, और वो रेड क्रॉस का कोट लगा के एक सफेद कोट पहना दो, और वो सारा हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम बना हुआ था, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बना था, जिसमें सारे धीरे धीरे इन सबको अंदर डाला जा रहा था, धीरे धीरे इन सबको ट्रेन किया जा रहा था। अब हमास का मॉडल भी तो ये हम क्या था, हॉस्पिटल, फिर स्कूल, फिर किंडरगार्टन। मेनली हमास के मॉडल में अगर आप देखेंगे तो हमास के मॉडल में अस्पतालों का यूज किया जा रहा था, और यहाँ वहां भी डॉक्टर मिले हुए थे, यहाँ भी डॉक्टर मिले हुए। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस जो गाजा में था, उसको भी जहाज के लिए यूज, उसके नीचे भी टनल मिली थी। तो ये फिर धीरे धीरे फिर टनलें बनती, या जो भगवान जाने क्या बनता। तो मतलब ये पूरा हमास का मॉडल कॉपी करना था। अब योगी जी ने क्या क्या क्रैकडाउन किया, पहले यूपी एटीएस से मदरसों की वेरिफिकेशन, मौलवियों की वेरिफिकेशन, जो भी वहां स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, उनकी वेरिफिकेशन, और जो भी मौलाना साहब पढ़ाते हैं उनकी वेरिफिकेशन, जो भी करता रहता सबकी वेरिफिकेशन यूपी एटीएस करेंगे। तो आप जानते हैं अब योगी जी ने सबसे बेहतरीन क्रैकडाउन अनाउंस किया, जबरदस्त क्रैकडाउन अनाउंस किया। वो है हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर खोलो, और ये जितने आपको ये इलीगल्स मिलेंगे, जितने आपको बिना कागज पत्रे वाले मिलेंगे, या जो वो गैंग है जो कहता हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो उन सारी गैंग को जरा आप उन डिटेंशन सेंटरों में ले जाइए और वहां डाल दीजिए, फिर आगे देखेंगे क्या करना। याद कीजिए एक बार मोदी जी ने कहा था 1200 जजीरे हैं भारत के पास, 1200, और कुछ जजीरे जो कुछ आइलैंड जो है वो सिंगापुर से बड़े। मैं तो तब से कह रहा हूं कुछ जजीरों को यूटिलाइज कीजिए, डाल दीजिए वहां पे। जो देश के नागरिक नहीं है, जो देश में इलीगल आए, जिनके पास कागज नहीं है, पर्ची नहीं है, वो देश का उनको क्या लेना देना, उन्हें उठा के वहां डाल दीजिए। अगर अमेरिका हाथों में पैरों में हथकड़ियां बांध के डिपोर्ट कर सकता तो हमें कौन रोक रहा है एक्शन लेने में? हमारे हाथ क्यों कांपते, सवाल ये है। और अगर योगी जी ने एटीएस वाला मॉडल निकाला, योगी जी ने डिटेंशन वाला मॉडल निकाला, तो इसको पैन इंडिया क्यों ना चलाया जाए?
भाई जिसके पास कागज नहीं, पर्ची नहीं, क्या करेगा? बाय द वे यूपी में एसआईआर भी चल रहा है। अब एसआईआर के चलते ही वैसे काफी लोगों का दुकान तो वैसे बंद होनी है। बट सवाल ये है कि अगर ये जो एसआईआर चला, ये जो कांड चला, तो इसको इसको आप कैसे कहिएगा? मतलब इफ दिस इज अ मॉडल व्हिच कैन इज रेप्लिकेटेड इन यूपी, ये पैन इंडिया रेप्लिकेट नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या दिक्कत है? हम इसको क्यों नहीं पैन इंडिया रेप्लिकेट करते? इसको पैन इंडिया हमें रेप्लिकेट करना चाहिए और इसको हमें बताना चाहिए लोगों को कि भाई हम इसको पैन इंडिया रेप्लिकेट कर रहे हैं और जो इलीगल्स है उनको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, क्या करें? और भाई कागज तो दिखाने पड़ेंगे ना, एक तो वो विकल्प है नहीं, हमारे पास कागज है नहीं। जब सरकारी सब्सिडी मिलती है तो सब कागज हो जाते हैं, जब सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती कागज गायब हो जाते हैं। तो ये खैर अच्छा क्रैकडाउन है, बड़ा जबरदस्त है। अभी मैं देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस साहब का भी एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा जी देखो ये पूरा पाकिस्तान का मॉड्यूल था, ये जो दिल्ली ब्लास्ट हो पाकिस्तान का था और इनको पूरे भारत के कोने कोने में बम ब्लास्ट करने थे। ये देखिए, ये तो हम कह रहे थे कश्मीर जहाज को पैन इंडिया जहाज और पैन इंडिया उसको ले जाने का ये डॉक्टर मॉड्यूल था, हमास से प्रेरित था। याद कीजिए जब हमास आया था पीओके में, मैंने कहा हमास वाला स्टाइल, हमास वाला टेरर यहां कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा। और हमास वाला टेरर बहुत जालिम है, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते, ये किसी को नहीं छोड़ते। आपने इजराइल में देखा इन्होंने क्या किया, और अगर इनके साथ कंट्रोल आता तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी ये नेटवर्क हम इसकी तह तक नहीं पहुंचे, वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस। और मुझे उम्मीद है जितना हम इसमें गहरा जाते जाएंगे और गहरा होते जाएंगे, हमें और कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी और अल्टीमेटली विल रीच वन डे एंड विल कंक्लूड वन डे कि ये नेटवर्क जितना हमने सोचा था, जितना हमने कहा था, उससे कहीं गहरा और उससे कहीं बड़ा है। तो मतलब चीजों को हल्के में ना ले, चीजों को हम we should not take them very lightly because the module is much bigger and much thicker than what we think। ये आपको मैं बता दूं, तो ये हमें इससे जरा सतर्क रहने की आवश्यकता है। योगी जी ने मॉडल दिखाया है, देश भर में रेप्लिकेट हो। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि सर आप ये रेप्लिकेट करवाइए। जितने भी बाकी मुख्यमंत्री हैं सब वो रेप्लिकेट कराए, खासकर भाजपा शासित जो मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश है, वहां तो रेप्लिकेट हो ही सकता अगर योगी जी ने रास्ता दिखाया। तो देखिए शासन प्रशासन को टफ होना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें पूरा राजनीतिक संरक्षण, एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी उम्मत की ताकत इसके पीछे लगी है। कल हमने डिस्कस भी किया था कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है और ये दिन ब दिन ये कंट्रीज का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, ये घटता नहीं जा रहा। और फिर वही अलग किया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, मुझे तो माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है। मतलब वो सॉफ्ट जहाज, जो सॉफ्ट टोन जहादी होते हैं, उनका यूज कर करके नेटवर्क को बढ़ाना, ये बिल्कुल उसी प्रकरण में ये साजिश है। And we have the way from Yogi Adityanath ji, I think that should be replicated across the spectrum। ये मेरा बिल्कुल क्लियर मानना और मैंडेट है इस पे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। और जो मुझको चिंता का कारण ये है कि जो सहारनपुर में मिलिट्री एयर स्ट्रिप के आसपास ये जो अस्पताल के बारे में मीडिया में रिपोर्ट आई है, ये बहुत खतरनाक है। और ऐसे कई सारी एयर स्ट्रिप भारत में, ऐसे कई सारे अस्पताल हैं, ऐसी कई सारी आर्मी बेसिस हैं, ऐसे कई सारे एयरफील्ड्स हैं, ऐसे कई सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, ऐसे कई सारी स्ट्रैटेजिक चीजें हैं जिसके आसपास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरों का आना बड़ा चिंता का कारण है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जो आदमी भाई जेल काट के आया 7.5 या 10 करोड़ का घपला करके, तो वो आदमी को यूनिवर्सिटी खोलने का अप्रूवल कैसे मिल गया?